हम लोग से धोखेधाड़ी से दस्तखत करवाया गया। हम लोग आपने भी दस्तखत किया था? जी हाँ, हमने जानबूझ के नहीं किया। दिक्कत नहीं था तो साइन क्यों किया आपने? तब मैडम बोली कि जब तुमको दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो, तो हमने अपन साइन कर दिली। हमने पचली नहीं कि केथुआ का साइन करावत हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धोखाधड़ी से साइन कराया गया? हाँ हाँ। आपको ये भी नहीं मालूम कि साइन क्यों करा रहे हैं? हमने पढ़ लिखले नहीं साहब, तो हमने कहा जानी को राशन मिलता है। हम क्या हाँ मैम राशन मिलता है? क्या कितना मिलता है? हम क्या सर 9 किलो गेहूँ मिलता है और 6 किलो चावल मिलता है। क्या ठीक है, आप ठीक है बता दिए। और वो मेरा बता दी ली मैम सर, और लेके हमें नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी करेंगे। लोग अपनी भावना लेकर के आए हैं कि भाई हमारे डीलर जो है, हमारे डीलर के खिलाफ व्यवस्थीकरण की कार्रवाई हुई है, इसको वापस ले लिया जाए, यही लेकिन कोई भी चीज़ जैसे जब तीर से कमान निकल जाता है तो वो वापस कोई चाले आएगा नहीं आता। दूसरी चीज़ यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक मन का इच्छा होता है, एक कानून होता है। अब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई है इस लेटर में लिखा हुआ है। आपको जो कुछ कहना है, अगर कुछ कागज पत्तर लिख के लाए हो उसे हमें दे दो, हम उस पर विचार करेंगे कि भाई ये क्या है। इसका नियम यह है, अगर ये दुकान चाह रहे हो तो हमसे ऊपर जो अधिकारी है मंडल में, सुनो यार, कोई चीज़ कानून से जो होता है, एक मिनट, जो होता है कोई चीज़ नियम से होता है, हर चीज़ का नियम बना है। ये नहीं है कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे भी बड़े अधिकारी हैं। वहाँ पर एक आदमी जा करके जो इनका दुकानदार है ये अपना दायर करे, प्रमाण लगा के साहब ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ गलत है, ये सारी चीज़ें हैं, हमें बहाली दिया जाए, तो वहाँ से हमें ऑर्डर आ जाएगा, हम कर देंगे। भारत की तस्वीर में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम जो फरीदपुर का मामला चल रहा है, कोटा का मामला है, जो कोटा निरस्त हुआ है, किसी नए आदमी को कोटा दिया गया, बनारसी केसरी के कोटा को, और उन्हीं की जो आवाज़ जो है लेकर लोग, महिलाएं गांव की बहुत ज़्यादा संख्या में आज पहुंची, डीएम कार्यालय पहुंची, उन्होंने एडीएम प्रोटोकॉल से मुलाकात की और डीएसओ से भी आज मुलाकात हुई है। तो उस जो इनका अपना संघर्ष वो जारी है। सबसे बड़ी बात है कि तपती धूप है, करीब 45 डिग्री का तापमान है। इस तापमान में ये महिलाएं आप देख सकते हैं पूरी आई हुई हैं अपनी बात रखने के लिए डीएसओ के पास। हम सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। दीपू केसरी बनारसी केसरी के बेटे हैं, क्या कहेंगे, क्या बात हुई? यहाँ पे डीएसओ साहब ने ये डायरेक्शन दे करके हमको हवाला दे दिया कि आप कमिश्नरी में दाखिल कीजिए। इसके बाद कोई वो नहीं सिंपैथी रखी कि नहीं हम अपने तरीके से इसको प्रयास करेंगे या वो करेंगे। इन्होंने वो बोला है कि सिर्फ अपना कानूनी प्रक्रिया से हम अपना चलेंगे और जो वहाँ से डायरेक्शन मिलेगा उसी प्रक्रिया से हम अपना काम करेंगे। मतलब आपको उन्होंने कहा कि एक आपको हमने जो तीर निकल चुका है वो निकल चुका है, अब आपको ऊपर से आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, उन्होंने कहा है कमिश्नरी में आपने दाखिल करिए और वहाँ से जो डायरेक्शन मिलेगा वहाँ से आपको रिलीफ मिला दिया। कह रहे थे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो जिन्होंने साइन कर दिया था, हमारे खिलाफ शिकायत की थी, वो आपके साथ आ चुकी हैं। वो कौन लोग हैं? वो देखिए जितने भी 10 लोग हमारे खिलाफ थी वो किसी के बहकावे में या किसी के कहने में वो दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है, वो भ्रम में थी। ये नहीं था कि दीपू के खिलाफ इन दस्तखत करना है, नहीं तो वो करवा नहीं करती। लेकिन जब हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमको एफिडेविट अपना दस्तखत दिया है, हमारे फेवर में बयान दिया है। इसीलिए हम उनको ये नहीं कहते कि ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारे खिलाफ एफआईआर किए हैं या जो भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। गांव के लोग उनको भ्रम में रख करके ये चीज का आरोप है कि उनको भ्रम में रख के किया गया। भ्रम में रख के किया गया। आप कुछ कहेंगी? आप कह रही थी कि कोई महिला थी, वो अब आप लोगों का साथ दे रही हैं जो विरोध। हमने पूरा गांव हमने बनारसी साहब का हमने सहमत दे, हथुआ कोटा उनके मिलना चाहिए। हमने तो पूरा एकदम गांव से चल के चली आई, धूप इतनी तेज धूप में चली आई। हमने धूप में आई लई पूरा, हमने जनता, हमने बनारसी केसरी के हमने सब जनता हमने पलटल आई, देखी कैसे नहीं जहाँ जाए कोई तहाँ हमने जा। अधिकारी कह रहे हैं वो निरस्त हो गया, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो हमने मुकदमा लड़ल जाए, पूरा गाँव लड़ल जाए। हमने राशन न ले, हमने राशन मिल ले तो दीपू से ले, नहीं तो उनके क्या हमने राशन आना न जब हमने भूखन रह जाए, मगर हमने राशन नहीं लेंगे। क्या बोल रही हैं? खाना क्यों छोड़ेंगे आप? ठीक है, राशन की बात है। वहाँ पर जो मीटिंग होला तो हम सब गांव के निवासी है, तो जो सरकारी आदमी जालन तो कम से कम जनता से तो भी पूछे चाहे कि जनता के चाहता। बस खाली जबरदस्ती उनको कोटा नहीं दिया जाएगा, वो निरस्त हो गया हुआ हम लोग को भ्रम में कह के और दस्तखत कराए कि हम सब दस्तखत कह दिए कि मतलब हमारे लोग के मिलला और उन सब लिख दें कि हाँ नहीं मिलत। बस ये बनौले हाँ, बस खाली यही भरम हमें सब के बाद देवाला की मिलेला, राशन मिलेला। 10 गंजन 10 ठेमेरारू कहले हैं। कुछ कहना चाहिए? हाँ, हमको भी तो राशन पूरा मिलता है।
राशन मिलता है हाँ। लेकिन अब निरस्त हो गया है, लड़ाई लंबी है। लड़ेंगे उनके साथ रहेंगे हम। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, यही कहना चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार देना मिलना चाहिए हमको हर हाल में, और जो यहाँ आगे है वो हम भी आगे कार्रवाई करने के लिए इच्छुक है सर। कार्रवाई चाहते हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। थक चुकी हैं धूप में आके एकदम से। नहीं अभी तो थके नहीं हैं। हाँ। जब तक लड़ेंगे थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। धूप हो चाहे बारिश हो, हर हाल में हमको अपना हक चाहिए सर, और जो उचित है वही चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, हाँ क्या बोल रही हैं आप, क्या बोलना चाह रही हैं? हम लोग से धोखेधाड़ी से दस्तखत करवाया गया। हम लोग आपने भी दस्तखत किया था? जी हाँ, हमने जानबूझ के नहीं किया है। डीएसओ साहब से बात हो रही थी तो वो, एक मिनट शांत रहिए। डीएसओ साहब से मेरी बात हो रही थी, डीएसओ साहब ने कहा कि जिन लोगों ने दस्तखत कर दिया अब पलट गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो जी, ऐसी बात नहीं है कैसे सर। साइन कर दिया आपने? जी मैडम बोली कि आप लोग को कोरोना में राशन मिलता था। मैंने बोला हाँ मैडम मिलता। तो बोली कौन मैडम? एक गई थी यहीं से अधिकारी थी। भाई हम लोग को क्या मालूम कि कौन सी अधिकारी है, तो मुंह बांधी थी। बोली कि आप लोग को राशन मिलता है क्या? हम कहे हाँ मैडम मिलता है। कहें बोल सिग्नेचर कर दीजिए। हमने सिग्नेचर कर दिया। भाई मैं तो पढ़ी लिखी उतना हूँ नहीं कि पढ़ूंगी उसको। तो अब आप कह रही हैं कि अब आपने साइन किया था, वो आप ही का साइन था? जी हाँ। लेकिन अब क्या कहती हैं आप? जी हाँ, हम तो अब जानबूझ के साइन नहीं किए थे। जानबूझ के आपने साइन नहीं किया। अब आपके साथ वो महिलाएं भी हैं, आपने भी किया था साइन। आपका क्या नाम है? मनभाषा। जो आपने क्यों साइन किया, किसके कहने पे किया? हम बोलौनी मैडम की आपके राशन कितना मिलेला, तो हम बताए कि हमके 15 किलो राशन मिलेला। तो मैडम कहलीन कि आपके कोई दिक्कत, हम कहली हमके मैडम कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं था तो साइन क्यों किया आपने? तब मैडम बोली कि जब तुमको दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो। तो हमने अपन साइन कर दिली। हमने पहचानी नहीं कि केथुआ का साइन करावत हूँ। मतलब आप ये कह रही हैं कि धोखाधड़ी से साइन करा गया? हाँ हाँ। आपको ये भी नहीं मालूम कि साइन क्यों करा रहे हैं? हमने पढ़ले लिखले नहीं साहब, तो हमने कहा जानी। आपके उस साइन से कोटा निरस्त हो गया, पता है आपको? अभी यह तो हमने के संगे धोखा भला, यह साहब हमने के संगे धोखा भला, वही का फायदा उठावल जात हूँ बस, और कोनो बात बड़ी नहीं। बात है, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने साइन कर दिया, क्यों किया, करवा लिया गया। इनको वजह भी नहीं मालूम था क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और इन्होंने साइन कर दिया। और इन्हीं के साइन के बिहाफ पे दीपू केसरी का जो बनारसी केसरी हैं, उनके पिताजी, उनका कोटा निरस्त कर दिया गया। और अब आप ये लोग कबूल भी रहे हैं हमारे कैमरे पे कि इन्होंने साइन किया था, लेकिन अब ये साथ में हैं और क्यों साइन किया इनको भी नहीं मालूम। किसी ने कहा कर दो तो कर दिया। हाँ, हमने अच्छाई का साइन कैली कि भाई हमने का तारीफ करत हूँ, कोटा का भी तारीफ। आपको मालूम है साइन अच्छाई के लिए कराते हैं या बुराई के लिए कराते हैं? आपको भी नहीं समझ है? नहीं साहब, हमें नहीं पता रहे, हमने करला ना हो साइन। अगर तो देखिए अब इन्होंने साइन तो कर दिया, अब उस धूप के चक्कर लगा रहे हैं ये लोग। ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं, आपूर्ति कार्यालय में आए, डीएम ऑफिस में गए। अब ये चाहते हैं कि कोटा जो है जिसके पास है उसी को मिले। ये अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोले बोले। सर मेरा भी वो सिग्नेचर ले लिए, हमें भी नहीं मालूम था। आपने भी सिग्नेचर किया? जी सर, हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन भैया बोले कि भाभी आ जाइएगा, ऐसे थोड़ा क्या नाम है, किसने लिया सिग्नेचर आपका पूरा? प्रेमलता मैडम थी, आई थी, हेमलता मैडम थी, नाम तो मैं नहीं मालूम था सर। हम लोग को रोजा का उसमें महीना चल रहा था, भैया आए कि भाभी कुछ अधिकारी लोग आ रहे हैं, आप आइए और अपना बताया कि आपको राशन मिलता है कि नहीं। सर हम भी चले गए और हम गए तो सर बोले कि आपको राशन मिलता है। हम कहे हाँ मैम राशन मिलता है। कितना मिलता है? हम कहे सर 9 किलो गेहूँ मिलता है और 6 किलो चावल मिलता है। क्या ठीक है, आप ठीक है बता दिए। और वो मेरा बता दी सिग्नेचर ली मैम सर, और लेके हमें नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी करेंगे। हाँ तो ये आप बोल रही हैं कि आपका भी साइन ले लिया गया। आप पढ़ी लिखी हैं? जी। कितनी पढ़ाई की है? जी इंटर पढ़े हैं। इंटर पढ़ी हैं तो आप साइन करते समय सोचना चाहिए ना। लिखा था ना भैया, हमको कह गए बोले हमसे बोले, इसमें कुछ लिखा नहीं था सर, कुछ लिखा नहीं। हम यही बता रहे हैं। ओकरे बाद जो न कि पीछे से न फिर तो कहने का मतलब कि जिन लोगों ने साइन किया था वो भी हमारे साथ हैं। वो कबूल रहे हैं कि हमसे साइन करवा लिया गया और हमें अब गलती का एहसास हुआ है कि हमको साइन नहीं करना चाहिए था। कुछ तो इतनी पढ़े नहीं है जिनको मालूम ही नहीं कि क्यों साइन करा लिया। तो ये कहानी चल रही है कोटा को लेकर। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। एक तथ्य को हम फिर से सामने लाने की कोशिश किए हैं कि कोटा को लेकर क्या खेल चलता है उत्तर प्रदेश में। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।